मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? बढ़िया। चलो, तो पिछले क्लास में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे थे, डायमेंशनल एनालिसिस वाला प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे। तो आज भी कुछ सवाल बचे हुए हैं, उसको खत्म करते हैं। उसको खत्म करके फिर हम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पे आएंगे। ठीक है, चलो तो समय नहीं वेस्ट करते हैं, सवाल पे आते हैं सीधे। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है? सबसे पहले हमें देखना है स्ट्रेन और स्ट्रेस। ये दो फिजिकल क्वांटिटीज आई थी जब हम लोग डायमेंशन पढ़ रहे थे, तब याद करो। स्ट्रेस, अगर स्ट्रेस का बात करें तो ये प्रेशर जैसा था, याद है क्या? प्रेशर जैसा। और स्ट्रेन क्या था? स्ट्रेन डायमेंशनलेस क्वांटिटी था क्या? स्ट्रेन एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी था, अगर तुम्हें याद हो तो एक बार देख लो। पहले ये रिकॉर्डिंग तो चल रहा है? हाँ, तो स्ट्रेन क्या था? स्ट्रेन एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी था। तो जरा इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि ये है क्या। अगर स्ट्रेन का बात करें, स्ट्रेन, तो स्ट्रेन होता क्या है? स्ट्रेन होता है रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ, रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ, क्या होता है स्ट्रेन? स्ट्रेन होता है रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ। यानी कि अगर स्ट्रेन को डिफाइन करना होगा तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रेन होता है रेशियो चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। बात समझ में आया? यानी कि हम कह सकते हैं एल फाइनल माइनस एल इनिशियल बाई एल इनिशियल। बोलिए, क्लियर है क्या? क्लियर है? तो हमारा स्ट्रेन क्या था? रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू दी ओरिजिनल लेंथ। तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा? डेल्टा एल बाई एल, यानी कि एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, ये डेल्टा एल दे देगा चेंज इन लेंथ, और बाई एल इनिशियल क्या था? तो एल आई था। ठीक है, एल एफ क्या है? फाइनल लेंथ, एल आई क्या है? इनिशियल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ हो जाएगा एल एफ माइनस एल आई, और इनिशियल लेंथ था एल आई। तो अगर हम इसका डायमेंशन देखें, सर ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? देयरफॉर हम कह सकते हैं कि इसका डायमेंशन क्या होगा सर? एम जीरो, एल जीरो और टी जीरो होगा सर। जरा स्ट्रेस के बारे में देखते हैं। स्ट्रेस के बारे में, स्ट्रेस क्या होता है सर? तो जब भी सपोज करो हमारे पास कोई चीज है, जैसे कि हमारे पास अगर देखा जाए तो ये बुक है, ठीक है। अगर इसको मैं दबाता हूं, सपोज करो मैं इसको दबा रहा हूं, तो ये हल्का सा दबेगा, हल्का सा दबेगा, फिर जैसे ही छोड़ूंगा ये अपने पोजीशन पे वापस आ जाएंगे इसके पार्टिकल्स, है क्या? चलो याद करो, एक स्माइली बॉल आता था, स्माइली बॉल दबाने वाला, याद है क्या? है? तो जैसे ही तुम उसको दबाओगे दबाओगे दबाओगे, फिर जैसे ही छोड़ोगे वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आने लगता है, होता है क्या? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर स्ट्रेस डेवलप होता है। उसके अंदर क्या डेवलप होता है? स्ट्रेस डेवलप होता है। सर ये स्ट्रेस है क्या? तो एक रेजिस्टिव फोर्स है। क्या है? रेजिस्टिव फोर्स है। ये रेजिस्ट करने वाला फोर्स है। सर कैसे रेजिस्टिव फोर्स हो सकता है? जब भी किसी बॉडी पे हम कोई फोर्स लगाते हैं, उसके बॉडी में डिफॉर्मेशन लाने के लिए, तो उसके अंदर एक रेजिस्टिव फोर्स डेवलप होता है। वही रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज स्ट्रेस। रेजिस्टिव फोर्स है, यानी कि ये इंटरनल फोर्स है। इट इज अ टाइप ऑफ इंटरनल फोर्स। कैसा फोर्स है? याद रखेंगे, ये कैसा फोर्स है? इंटरनल फोर्स है। ये अंदर से फोर्स लगता है, बाहर का नहीं फोर्स होता है। ये एक इंटरनल फोर्स है, ठीक है। तो अगर इसको डिफाइन करना हो स्ट्रेस को, रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि स्ट्रेस जो होगा वो क्या होगा सर? फोर्स पर यूनिट एरिया होगा। अगर डायमेंशन का बात करें तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता था? फोर्स का डायमेंशन होता था मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एम एल टी माइनस टू। भाई एरिया का डायमेंशन क्या होता था? एल स्क्वायर। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एम, ये एल वन माइनस टू, तो कितना जाएगा? एल माइनस वन, और ये कितना जाएगा? टी माइनस टू। तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू। बोलो क्लियर है क्या? तो ये रहा हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन। क्या डिफरेंस समझ में आया क्या? स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस है रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। स्ट्रेन क्या है? रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू दी ओरिजिनल लेंथ। तो अगर कोई स्ट्रेन के बारे में बात करेगा तो स्ट्रेन जो है वो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, लेकिन स्ट्रेस जो है इसका एक डायमेंशन होता है, और इसका डायमेंशन प्रेशर के बराबर होता है, क्योंकि प्रेशर भी क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। क्लियर? चलो जल्दी से इसको उतार लो। स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? चलो आगे बढ़े फिर। चलो तो आगे बढ़ते हैं, और ये रहा हमारा अगला सवाल। सवाल हमसे क्या कह रहा है
कि y इज इक्वल टू a साइन bt प्लस के एक्स प्लस ओमेगा है। डायमेंशन निकालना है a का, b का, k का, ओमेगा का। सर साइन के अंदर जो भी मलबा होता है, साइन के अंदर जो भी मलबा होता है वो सब क्या होता है सर, वो डायमेंशन लेस होता है। ये पूरा का पूरा क्या होगा सर, ये पूरा का पूरा डायमेंशन लेस होगा। अगर ये पूरा का पूरा डायमेंशन लेस होगा तो मैं कह सकता हूं ये भी डायमेंशन लेस है, ये भी डायमेंशन लेस, ये भी डायमेंशन लेस, तभी तो सब आपस में जुड़े होंगे। देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि ओमेगा का डायमेंशन क्या हो जाएगा, m0, l0, t0। अगर मैं kx का बात करूं तो kx का भी डायमेंशन क्या हो जाएगा, m0, l0, t0। अब यहां से हमें x का डायमेंशन पता है, x लेंथ है तो डायमेंशन l हो जाएगा, तो क्या k का डायमेंशन नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। k का डायमेंशन हो जाएगा m0, l0, t0 होल डिवाइडेड बाई x का डायमेंशन, x का डायमेंशन क्या था l, तो ये हमारा हो जाएगा l टू द पावर -1। बोलो क्लियर क्या? क्या इससे bt का डायमेंशन नहीं आ जाएगा सर, bt का भी तो डायमेंशन लेस ही होगा। हाँ, तो bt भी क्या है, डायमेंशन लेस है, तो bt का डायमेंशन लिख सकते हैं m0, l0, t0। तो यहां से अगर b का, हमें किसका डायमेंशन चाहिए, b का चाहिए, तो b का डायमेंशन अगर निकालना है तो कह देंगे सर ये m0, l0, t0 डिवाइडेड बाई ये t नीचे आ जाएगा तो t इधर आ जाएगा, तो क्या इसका डायमेंशन t के पावर -1 नहीं आ जाएगा? तो अपना डायमेंशन आ गया, ओमेगा का आ गया, k का आ गया, b का आ गया, a का चाहिए। सर अगर ये पूरा मलबा डायमेंशन लेस है, ये पूरा मलबा डायमेंशन लेस है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये भी पूरा मलबा डायमेंशन लेस होगा। हाँ सर कह सकते हैं ये भी मलबा पूरा का पूरा क्या होगा, ये भी डायमेंशन लेस होगा। और अगर ये भी डायमेंशन लेस होगा तो हम कह सकते हैं जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन a का भी होगा। y का डायमेंशन क्या है, l है, सिंस y का डायमेंशन क्या है, l है, देयरफॉर a का भी डायमेंशन क्या होगा, l ही होगा। बोलो क्लियर है क्या? चलो जल्दी उतारो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो हमारा a का डायमेंशन क्या आ गया, l आ गया, b का डायमेंशन क्या आ गया, t के पावर -1 आ गया, k का डायमेंशन क्या आ गया, l के पावर -1 आ गया, और ओमेगा का डायमेंशन क्या आ गया, डायमेंशन लेस, दैट इज m0, l0, t0 आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ये रहा हमारा अगला सवाल। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक रिलेशन दिया है p इक्वल टू a p नॉट रूट के अंदर 1 - v स्क्वायर बाई b, जहां पे p नॉट जो है ये प्रेशर है, p जो है ये प्रेशर ग्रेडियंट है, ये v जो है ये वेलोसिटी है। ठीक है, कह रहा है डायमेंशन ऑफ a और b बताओ। तो सर अगर ये 1 है यानी कि ये डायमेंशन लेस है, और अगर ये डायमेंशन लेस है, इसमें से ये माइनस हो रहा है, तो ये भी पूरी क्वांटिटी डायमेंशन लेस होनी चाहिए। तो v स्क्वायर बाई b जो होगा ये एक डायमेंशन लेस होगा, यानी m0, l0, t0 होगा। तो यहां से अगर मैं b का डायमेंशन पूछूं, देयरफॉर मैं कह सकता हूं v स्क्वायर बाई m0, l0, t0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b का डायमेंशन हो जाएगा। v क्या था सर, v तो lt-1 था, देयरफॉर b का डायमेंशन क्या हो जाएगा सर, lt-1 का स्क्वायर। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो l के पावर कितना आ जाएगा 2, t के पावर कितना आ जाएगा -2। तो क्या b का डायमेंशन आ गया l के पावर 2, t के पावर -2? हाँ बताइए, b का डायमेंशन क्या आ गया, l के पावर 2, t के पावर -2। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डायमेंशन ऑफ a। अब सर डायमेंशन ऑफ a कैसे निकाले, तो ध्यान से देखिए सर, अगर ये डायमेंशन लेस है, ये डायमेंशन लेस है, तो ये पूरा का पूरा क्वांटिटी जो होगा ये पूरा का पूरा डायमेंशन लेस होगा। अगर मैं इस पूरे की बात करूं तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। बोलिए क्या ये पूरा का पूरा डायमेंशन लेस होगा? और अगर ये पूरा का पूरा डायमेंशन लेस होगा तो जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका होना चाहिए, क्योंकि ये तो डायमेंशन लेस है, तो जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका होगा। तो हमें पता है, देयरफॉर हमें पता है P नॉट क्या है, प्रेशर है। P नॉट क्या है, प्रेशर है। P क्या है, P क्या है, P प्रेशर ग्रेडियंट है। P क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट है। अगर P प्रेशर ग्रेडियंट है, अगर P प्रेशर ग्रेडियंट है तो क्या P को मैं लिख सकता हूं सर, ये होता है प्रेशर पर यूनिट लेंथ, तो मैं लिख सकता हूं P नॉट बाई लेंथ। बोलो क्या मैं लिख सकता हूं या नहीं? मैंने प्रेशर ग्रेडियंट को क्या लिख दिया, P नॉट पर यूनिट लेंथ लिख दिया, क्योंकि P नॉट क्या था, P नॉट प्रेशर था। सर जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका भी होना चाहिए। तो अगर इधर से देखें P का डायमेंशन क्या होगा सर, P का जो डायमेंशन होगा वो प्रेशर ग्रेडियंट है, वो P नॉट पर यूनिट लेंथ होगा, P नॉट पर यूनिट लेंथ होगा। और हमें डायमेंशन चाहिए किसका, हमें डायमेंशन चाहिए A का।
अगर डायमेंशन ए का चाहिए तो क्यों ना इसका डायमेंशन रख दिया जाए, क्यों ना इसका डायमेंशन रख दिया जाए। अगर प्रेशर का डायमेंशन मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे प्रेशर का डायमेंशन पूछूं तो प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, जो कि अभी हम लोगों ने निकाला था। कहां निकाला था? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, यहां निकाला था। प्रेशर क्या था? फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी ml-1 t-2, ml-1 t-2, यानी ये जो P नॉट होगा इसका जो डायमेंशन होगा ये होगा ml-1 t-2। और ये जो P है ये प्रेशर ग्रेडियंट है, यानी ये क्या हो जाएगा सर? ये यही प्रेशर डिवाइडेड बाय लेंथ हो जाएगा, यानी कि ml-1 t-2 और डिवाइडेड बाय L कर देंगे। यानी इसका डायमेंशन अगर मैं पूछूं तो ये हो जाएगा ml-2 t-2 हो जाएगा सर। अब डायमेंशन पुट कर देते हैं सर, जो डायमेंशन इसका वही डायमेंशन इसका। तो P का डायमेंशन क्या था? P का डायमेंशन आ रहा था ये प्रेशर ग्रेडियंट, तो इसका डायमेंशन सिंस P इज इक्वल टू AP नॉट, ठीक है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं डायमेंशन, सिर्फ डायमेंशन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, डायमेंशन। तो P का डायमेंशन क्या था? P का डायमेंशन था ml-2 t-2, तो रख दो ml-2 t-2 इज इक्वल टू A। और अगर P नॉट का मैं बात करूं तो P नॉट का डायमेंशन क्या है? ml-1 t-2, ml-1 t-2। तो A का डायमेंशन क्या आ जाएगा? देयरफॉर A का डायमेंशन आ जाएगा सर, ये ऊपर था ml-2 t-2 और इधर पे क्या था? इधर था सर ml-1 और t-2। सर m से m चला जाएगा, t-2 से t-2 चला जाएगा, l-2 है ऊपर जाएगा तो माइनस, ये -1 +1 हो जाएगा, -2 +1 क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, यानी A का डायमेंशन आ जाएगा l के पावर -1। बोलिए क्लियर है क्या? नीचे तक दिख तो रहा है? ऐसा तो नहीं कि नहीं दिख रहा है? नहीं, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। तो क्या हमारा A का डायमेंशन आ जाएगा? क्या A का डायमेंशन आ जाएगा l टू द पावर -1। बोलिए बात समझ में आएगा? चलो जल्दी से उतारो, इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया क्या? हाँ, कोई दिक्कत? हमने क्या किया, पहले इसने बोला B का A का डायमेंशन चाहिए, तो B का डायमेंशन कैसे निकाले? ये डायमेंशन लेस है तो ये भी पूरी क्वांटिटी डायमेंशन लेस, वहां से B का डायमेंशन आ गया, B का डायमेंशन आ गया तो हमें पता है कि ये पूरी क्वांटिटी डायमेंशन लेस है, तो जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका होगा। P क्या है? P अपना प्रेशर ग्रेडियंट है, P नॉट क्या है? प्रेशर है, तो प्रेशर का अपने पास डायमेंशन था, तो प्रेशर ग्रेडियंट का डायमेंशन कैसे निकालेंगे? सब प्रेशर पर यूनिट लेंथ कर देंगे, तो इन दोनों का डायमेंशन आ जाएगा। अगर P और P नॉट का डायमेंशन आ जाएगा तो A का डायमेंशन निकाल लेंगे। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अगला सवाल हमारे पास कुछ ऐसा, ये क्या कहना चाहते हैं? कह रहे हैं E इज इक्वल टू AE नॉट है, बाई रूट के अंदर A माइनस V स्क्वायर बाई B है। अच्छा, कह रहे हैं कि आपको क्या बताना है? A और B का डायमेंशन बताना है, यानी कि सर इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, ये अगर एरिया है तो ये भी पूरा एरिया होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि V स्क्वायर बाई B जो है इसका डायमेंशन जो होना चाहिए वो L स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। बोलो सर, V स्क्वायर बाई B जो है इसका डायमेंशन L स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, क्योंकि एरिया का डायमेंशन क्या है? L स्क्वायर, और सेम ही फिजिकल क्वांटिटी क्या होंगे? एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होंगे, तो L स्क्वायर होना चाहिए। B का हमें डायमेंशन चाहिए, देयरफॉर B हम क्या कह सकते हैं कि V स्क्वायर और बाई L स्क्वायर। V अपने पास क्या है? V अपने पास वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी क्या होता है? LT-1 होता है, LT-1 का स्क्वायर करना है डिवाइडेड बाई L स्क्वायर है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर L2T-2 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा सर? L2 हो जाएगा। L2 कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा सर? T-2 बचेगा। तो क्या अपना डायमेंशन आ गया क्या B का? हाँ, B का डायमेंशन आ गया T के पावर -2। अब किसका डायमेंशन चाहिए? A का डायमेंशन चाहिए। अब A का डायमेंशन कैसे निकाले सर? निकालते हैं। पहले एनर्जी डेंसिटी, E क्या है? एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी यानी कि एनर्जी पर यूनिट लेंथ, एनर्जी पर यूनिट लेंथ, लेंथ वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी बोल रहा है, डेंसिटी क्या था? मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी डेंसिटी क्या होगा? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, लेंथ नहीं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अगर ई नॉट का बात करें तो ई नॉट एनर्जी है, तो एनर्जी का क्या होगा डायमेंशन? पहले एनर्जी का देख लेते हैं। सर वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वर्क का होगा? वर्क का क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या होता है? mlt-2। डिस्प्लेसमेंट अगर इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ml2t-2, ml2t-2। तो ये तो हो गया इसका डायमेंशन। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा सर? इसका डायमेंशन हो जाएगा ml2t-2 और डिवाइड बाई वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? L3। तो इसका डायमेंशन आ जाएगा सर ml टू द पावर -1 t टू द पावर -2। सर अपने पास E का भी डायमेंशन आ गया, E नॉट का भी डायमेंशन आ गया, A का डायमेंशन पे पता ही है, A का डायमेंशन क्या होता है? L स्क्वायर होगा। वेलोसिटी का डायमेंशन पता ही है, LT-1 होगा। हमें डायमेंशन किसका चाहिए? A का चाहिए।
ठीक है, निकाल लेते हैं सर। ए का अगर डायमेंशन चाहिए तो हम कह सकते हैं सर ई का डायमेंशन, ई का डायमेंशन क्या आ रहा है, ई का डायमेंशन आ रहा है ml-1 t-2, ml-1 t-2 इज इक्वल टू, ये ए रहेगा। ई नॉट का बात करें तो ई नॉट का क्या आ रहा है ml2 t-2, ml2 t-2। नीचे रूट में है, रूट में है सर, जो डायमेंशन इसका वही डायमेंशन इसका, माइनस करना है कोई मतलब नहीं, माइनस करो प्लस करो डायमेंशन तो सेम रहेगा, तो डायमेंशन रहेगा एरिया का यानी एल स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सर ये रूट के अंदर एल स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं ए, और ये जगह एम L2 t-2, और ये रूट के अंदर एल स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा तो क्या आएगा, सिर्फ एल आएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा ए एम L2 है, एक नीचे है तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा एम एल t-2। सर ये ml-1 t-2 इज इक्वल टू आ रहा है a ml t-2, देयरफॉर हम कह सकते हैं, देयरफॉर a इज इक्वल टू ये ml-1 by t-2, ml-1 t-2 को डिवाइड कर देंगे इससे ml t-2 से, ml t-2। सर m से m खा जाएगा, t से t-2 से t-2 खा जाएगा, ये नीचे जो है 1 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, l-1 और -1 क्या हो जाएगा l-2, तो डायमेंशन क्या आ जाएगा l के पावर -2 आ जाएगा। आ जाएगा क्या? चलो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। चलो तो अपना डायमेंशन क्या है, ए का अपना डायमेंशन आ रहा है l टू द पावर -2, बी का डायमेंशन क्या आ रहा है, बी का डायमेंशन आ रहा है t टू द पावर -2। क्लियर? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये रहा अपना अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि p इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा है, e टू द पावर माइनस अल्फा जेड बाई के थीटा है, जहां पे p प्रेशर है, z अपना डिस्टेंस है, k जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, थीटा जो है वो टेम्परेचर है। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है, अल्फा और बीटा का डायमेंशन बताइए। सर अल्फा का तो डायमेंशन यहां से आ जाएगा, e की पावर डब्बा, अगर e की पावर डब्बा है तो ये क्या होगा सर, ये होगा डायमेंशन लेस, ये होगा डायमेंशन लेस। देयरफॉर हम कह सकते हैं, देयरफॉर अल्फा जेड बाई के थीटा जो होगा वो होगा डायमेंशन लेस, m0 l0 t0। ठीक है, अगर ये ऐसा होगा तो हम कह सकते हैं सो अल्फा जेड का जो डायमेंशन होगा वो के थीटा के डायमेंशन के बराबर होगा। ठीक है, डायमेंशन यहां पे लिख देते हैं, डायमेंशन। बोलिए क्लियर है क्या? डायमेंशन ऑफ अल्फा जेड डायमेंशन ऑफ के थीटा के बराबर होगा। क्यों सर? क्योंकि ये m0 l0 t0 है तो इसका तो कुछ डायमेंशन है ही नहीं है, तो 1 होगा यहाँ पे, और ये के थीटा इधर चला जाएगा। ये क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये थीटा क्या है, टेम्परेचर है। तो क्या ये याद आ रहा है, ये के बी टी है? हाँ सर, ये तो के बी टी है। और के बी टी क्या होता था सर, वो तो एनर्जी होता था, एनर्जी इज इक्वल टू के बी टी होता था, याद है क्या? यानी ये किसका यूनिट है, ये एनर्जी का यूनिट है। बात समझ में आया? ये किसका है, ये एनर्जी का फॉर्मूला है, यानी यहाँ पे किसका डायमेंशन रखना होगा, एनर्जी का डायमेंशन रखना होगा। सिंस हमें पता है कि E इज इक्वल टू के बी टी है, सिंस हमें पता है कि E इज इक्वल टू के बी टी है, देयरफॉर हम कह सकते हैं, देयरफॉर अल्फा जेड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एनर्जी, डायमेंशन ऑफ एनर्जी। और डायमेंशन ऑफ एनर्जी है क्या सर, एनर्जी वर्क, वर्क क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या है mlt-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट कर देंगे तो ml2t-2, ये हमारा हो जाएगा एनर्जी का डायमेंशन। अल्फा जेड का ये आ रहा है तो हमें अल्फा चाहिए, तो अल्फा चाहिए तो अल्फा हो जाएगा सर ml2t-2, और बाई क्या कर देंगे z, z किस में है सर, मीटर में है, बोला है z डिस्टेंस है तो लेंथ होगा डायमेंशन, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा mlt-2। बोलिए क्लियर है क्या? अल्फा का डायमेंशन आ गया ml-2। अब हमसे क्या बोल रहा है, बीटा का डायमेंशन। सर बीटा का डायमेंशन कैसे निकाले? सर ये अगर डायमेंशन लेस है तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा डायमेंशन लेस होगा। बोलिए कह सकते हैं क्या? हम कह सकते हैं कि सर ये पूरा का पूरा भी डायमेंशन लेस ही होगा, ये जो है ये भी आपका पूरा मलबा जो है ये भी डायमेंशन लेस होगा। मतलब ये पूरा डायमेंशन लेस है तो जो इसका डायमेंशन होगा वही इसका भी डायमेंशन होगा। P क्या है सर, P प्रेशर है, प्रेशर का भी डायमेंशन हम लोग निकाले थे फोर्स पर यूनिट एरिया से, कितना आया था प्रेशर का डायमेंशन? सब प्रेशर का डायमेंशन हम लोगों ने निकाला था फोर्स पर यूनिट एरिया, कितना, ml-1 t-2, ml-1 t-2 रख दो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं प्रेशर क्या, ml-1 t-2, तो हो जाएगा ml-1 t-2 इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा। सर अल्फा का डायमेंशन पता है, अल्फा का डायमेंशन क्या है, ml-t-2 बाई क्या है, बीटा है सर, बीटा हमें चाहिए तो बीटा को इधर भेज दो, देयरफॉर बीटा कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा ml-t-2
होल डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा ml माइनस वन टी माइनस टू, ml माइनस वन टी माइनस टू। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे इसे m से m चला जाएगा, t माइनस टू से t माइनस टू चला जाएगा, ये माइनस वन ऊपर जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा, तो वन प्लस वन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो बीटा का डायमेंशन क्या हो जाएगा एल स्क्वायर आ जाएगा। आई के बाद समझ में, अल्फा का डायमेंशन ml t माइनस टू और बीटा का डायमेंशन क्या हो जाएगा एल स्क्वायर हो जाएगा। चलो जल्दी नोट डाउन करो, कर लिए क्या, आगे बढ़े फिर, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान है डायमेंशनल एनालिसिस में ये सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बहुत आसान है, सवाल लगाइएगा सब लगेगा। और अगर अभी आपका सवाल नहीं लग रहा है इसका मतलब क्या है, लैक ऑफ प्रैक्टिस और कुछ नहीं, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहेंगे सवाल लगता जाएगा, ठीक है। चलो अब क्या आ गया सर, f इज इक्वल टू एक्स बाई लीनियर डेंसिटी दिया है प्लस y दिया है, फाइंड डायमेंशन ऑफ x एंड y कह रहा है। सर ये लीनियर डेंसिटी क्या होता है, अभी तक हमने पढ़ा था डेंसिटी, मास डेंसिटी, जो कि क्या होता था मास पर यूनिट वॉल्यूम, अब यहाँ पे क्या आ गया लीनियर डेंसिटी। अच्छा सर इसके बारे में कुछ बताइए, तो जरा देखिए इसके बारे में, हमारे पास अब 3 डेंसिटी आएंगी। पहला देखिए क्या आएगा, लीनियर डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी जो कि होगा मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। फिर आएगा एक आपके पास एरियल डेंसिटी, एरियल डेंसिटी जो कि क्या होगा, नाम से ही पता चल रहा है मास पर यूनिट एरिया, ये लीनियर था तो लेंथ आ रहा था, ये एरियल था तो एरिया आ जाएगा। फिर एक आएगा वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी जो कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी जो कि क्या होगा, बिल्कुल मास पर यूनिट वॉल्यूम होगा। बोलिए क्लियर है क्या, क्या होगा मास पर यूनिट वॉल्यूम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमसे कह रहा है फाइंड डायमेंशन ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई का डायमेंशन बताइए। सर जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इस पूरे का होगा, और जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका होगा, और जो इस पूरे का डायमेंशन होगा वही इसका है, यानी कि जो इसका डायमेंशन है वही इसका भी डायमेंशन है, वही इसका भी डायमेंशन है। तो मैं y का कह सकता हूं कि y का जो डायमेंशन होगा वो फोर्स के डायमेंशन के बराबर होगा, क्योंकि f क्या है अपने पास, f अपने पास फोर्स है। यहाँ पे लिख भी लेना कि f दिया हुआ है, f इज फोर्स, ठीक है, f बराबर दिया हुआ है फोर्स है, लिख लेना यहाँ पे, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो y का डायमेंशन क्या हो जाएगा, फोर्स के डायमेंशन के बराबर हो जाएगा, ठीक है, डायमेंशन ऑफ फोर्स के बराबर होगा। और डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होता था सर, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि ml t - 2 होता था। तो y का तो डायमेंशन ही आ जाएगा सर। अब इसका डायमेंशन कैसे निकाले, सर हमें पता है कि x बाई लीनियर डेंसिटी का बात करें तो मास पर यूनिट लेंथ हो जाएगा, तो मास पर यूनिट लेंथ हो जाएगा। x बाई लीनियर डेंसिटी का डायमेंशन किसके बराबर होना चाहिए, फोर्स के बराबर होना चाहिए, यानी ml t - 2 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। x का हमें डायमेंशन चाहिए तो इसको उधर भेज दो, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ml t - 2 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ml - 1, क्योंकि l ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, फिर इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। m 1 है, 2 हो गया है, तो m कितना हो गया है, 2 हो गया है। l कितना हो गया, 1 - 1 0 हो गया है। t कितना हो गया, -2 हो गया है। तो m2 t - 2 विल बी द डायमेंशन। नोट डाउन करो, m2 t - 2 यही हमारा क्या होगा, डायमेंशन होगा x का। y का डायमेंशन क्या था, mlt - 2 था। y का डायमेंशन क्या था, mlt - 2 था। कर लिए क्या नोट डाउन, आगे बढ़े फिर, चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल, बहुत बेहतरीन सवाल, और ये जो सवाल है ये कहाँ का है, एनसीईआरटी का है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सवाल में कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट, डायमेंशन के हिसाब से बताना है कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। y दिया है, डिस्प्लेसमेंट है, यानी y का डायमेंशन क्या है, लेंथ है, l है। सर ये l है, ठीक है सर, ये क्या है, l है, इज इक्वल टू ये a हो जाएगा। अगर इधर देखा जाए टाइम, ये जो t दिया है ये टाइम t दिया है। अच्छा इसमें मैंने लिखा नहीं है क्या, चलो मैं लिख दूंगा, ठीक है। y डिस्प्लेसमेंट दिया है, पहले लिख लो, y जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, t जो दिया है वो टाइम है, t और कैपिटल T ये दो के दोनों टाइम है, कॉमा लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है, इतना हमें दिया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सर इसका तो डायमेंशन एल होगा, ए का हमें नहीं पता, और ये जो होगा ये पूरा का पूरा क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। दिख रहा है क्या सर, ये पूरा का पूरा डायमेंशन लेस होगा, हाँ डायमेंशन लेस होगा, और ये भी पूरा का पूरा क्या होगा, ये भी पूरा डायमेंशन लेस होगा, हाँ सर ये भी पूरा डायमेंशन लेस होगा, ये भी डायमेंशन लेस होगा, यानी ए का डायमेंशन क्या होगा, एल के बराबर होगा। सर ए का डायमेंशन एल के बराबर आ रहा है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, इसको जरा देखते हैं। सर इसमें अगर देखा जाए तो y का डायमेंशन, सर y लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट है, तो l होगा।
इज इक्वल टू ए साइन, इसको अगर देखा जाए तो ये v क्या है, v अपना वेलोसिटी है, लिख लो, लिखा ही नहीं था, v वेलोसिटी है, v इज इक्वल टू वेलोसिटी है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, ये a साइन ये हो जाएगा l t माइनस 1 इंटू टी का डायमेंशन क्या हो जाएगा t बाई नीचे आ जाएगा लेमडा का डायमेंशन क्या होता है l। बोलो क्लियर? तो यहाँ पे t माइनस 1 t को खा जाएगा, l l को खा जाएगा, अंदर डायमेंशन लेस आ जाएगा, अंदर डायमेंशन लेस आ जाएगा तो ये भी डायमेंशन लेस आ जाएगा। तो सर यहाँ पे भी आ गया l जो है वो a के बराबर है। अच्छा अगला देखते हैं सर, y इज इक्वल टू a बाई टी आ रहा है, y का डायमेंशन क्या आ रहा है सर l आ रहा है और ये a बाई टी आ रहा है। अच्छा ये देखते हैं सर ये क्या है, सर ये आ रहा है साइन t बाई a आ रहा है, साइन t बाई a आ रहा है। t का डायमेंशन क्या है सर, t का डायमेंशन तो t ही होगा, t ही होगा। a के बारे में कुछ, a के बारे में तो कुछ दिया ही नहीं है, देखने दो एक बार a के बारे में कुछ दिया है कि नहीं। ए के बारे में ऐसा कुछ दिखा नहीं रहा है। चलो पहले अगला ऑप्शन देख लेते हैं फिर। अगर इसको देखा जाए तो सर ये अंदर का पूरा मलबा, ये भी पूरा डायमेंशनलेस, ये भी पूरा डायमेंशनलेस, यानी ये पूरा डायमेंशनलेस। वाई डिस्प्लेसमेंट था तो ये एल जो आएगा यही हमारा डायमेंशन ऑफ ए आएगा। बोले यहां तक कहीं कोई दिक्कत? यहां तक कहीं कोई भी दिक्कत नहीं है सर। यहाँ पे भी ए का डायमेंशन एल आ रहा है, यहाँ पे भी ए का डायमेंशन एल आ रहा है, यहाँ पे भी ए का डायमेंशन एल आ रहा है। सर वाई अगर डिस्प्लेसमेंट था, वाई अगर डिस्प्लेसमेंट था तो सर इसका डायमेंशन क्या आना चाहिए, एल ही आना चाहिए, यानी ए का भी डायमेंशन क्या आना चाहिए, एल आना चाहिए, क्योंकि ये तो पूरा डायमेंशन लेस है। और ए का डायमेंशन एल आ रहा है, ए का डायमेंशन एल आ रहा है, ए का डायमेंशन एल आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सर। इसमें देखते हैं सर, ये टी बाई ए है सर। अगर ये टी बाई ए है सर तो इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो सर ये पूरा जो अंदर वाला मलबा है ये तो डायमेंशन लेस होना चाहिए। अगर ये डायमेंशन लेस होना चाहिए, ये जो अंदर वाला ये डायमेंशन लेस होना चाहिए, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि t बाई ए जो है वो m0 l0 t0 होना चाहिए। तो देयरफॉर a का डायमेंशन मेरे पास आ जाएगा क्या, t आ जाएगा। बोलो क्लियर या नहीं? यहां से अगर मैं a का डायमेंशन निकालूं, a इधर भेजूंगा तो a का डायमेंशन क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। a का डायमेंशन अगर t आ जाएगा तो अगर मैं y का डायमेंशन पूछूं तो ये हो जाएगा क्या, t बाई टी, जो कि क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। और दिया हुआ है कि y क्या है, y तो डिस्प्लेसमेंट है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। बोलिए क्लियर या नहीं? यही हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। बाकी सब हमारे क्या है, करेक्ट है। बोलिए क्लियर या नहीं? क्लियर है? क्यों? क्योंकि y जो है, y तो हमें दिया हुआ है ना कि डिस्प्लेसमेंट है। अगर y डिस्प्लेसमेंट है तो इसका अगर मैं डायमेंशन का बात करूं तो इसका डायमेंशन तो हमें पता है कि l है। l कभी m0 l0 t0 के बराबर होगा नहीं, तो यही ऑप्शन अपना क्या है, गलत है। ठीक है, इसको थोड़ा हाईलाइट कर दूं, उन्हें पता चला दिखे ही ना, तो यही अपना ऑप्शन गलत ऑप्शन है। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन अपने सही हैं। चलिए फिर स्क्रीनशॉट लीजिए तो आगे बढ़ते हैं। ले लिया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। बहुत अच्छा सवाल है, मेरे ख्याल से PYQ ही सवाल है, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। दिया है n इज इक्वल टू माइनस डी n2 माइनस n1 बाई x2 माइनस x1। जहां पे ये n क्या है, n दिया नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू x एक्सिस इन यूनिट टाइम। कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, कितने एरिया को पास कर रहे हैं परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस इन यूनिट टाइम। कितने एरिया को पास कर रहे हैं x एक्सिस के परपेंडिकुलर और कितने टाइम में पास कर रहे हैं, ये क्या बता रहा है, n बता रहा है। n1 n2 यहां पे क्या बता रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम बता रहा है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं कितने वॉल्यूम में। फाइंड डायमेंशन ऑफ डी, डी का डायमेंशन हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हमें एक चीज बताइए आप लोग, चलिए देखिए ये क्या हो गया, चलिए देखते हैं। अब अगर बात किया जाए n1 n2 जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये नंबर बाई वॉल्यूम होगा। और अगर ये नंबर बाई वॉल्यूम होगा तो ऊपर जो नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 ये तो डायमेंशनलेस होगा, यानी कि बाई वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है सर, L क्यूब होता है। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन हो जाएगा L के पावर -3। बोलिए क्लियर? इस n2 माइनस n1 का या n1 या n2 का डायमेंशन क्या हो जाएगा, L टू द पावर -3। अच्छा सर इसका डायमेंशन क्या होगा, n का, n का डायमेंशन देखिए, n का डायमेंशन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो ऊपर तो नंबर ही आएगा, क्रॉसिंग यूनिट एरिया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट एरिया,
तो बाई एरिया इन यूनिट टाइम यानी कि इनटू टाइम। बोलिए बात समझ में आएगी नहीं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग यूनिट एरिया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने में सर? एरिया में। एरिया में कितने टाइम में? तो कितने टाइम में, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाई एरिया इनटू टाइम। ये हमारा क्या बता रहा है? एन बता रहा है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल, तो इसका तो डायमेंशन कुछ नहीं आएगा सर, छोड़ देंगे वन। एरिया का डायमेंशन क्या होता है सर? एल स्क्वायर। टाइम का डायमेंशन क्या होता है सर? टी। तो अगर इसका डायमेंशन का बात करें तो क्या आ जाएगा सर? एल माइनस 2 और टी माइनस 1। बोलिए क्लियर या नहीं? अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए डी का डायमेंशन। जब डी का डायमेंशन चाहिए तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो यहां से सर एन का डायमेंशन हमें पता है एल माइनस 2 टी माइनस 1, ये इक्वल टू होगा किसके सर? डी इंटू n2 माइनस n1। सर आप n1 का डायमेंशन लीजिए, चाहे n2 का डायमेंशन लीजिए, चाहे माइनस का लीजिए, सबका डायमेंशन बराबर होगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो डायमेंशन क्या है? l टू द पावर -3। तो यहां पे क्या आ जाएगा? l टू द पावर -3 बाई क्या है? बाई x2 माइनस x1। ये x2 माइनस x1 क्या है सर? x एक्सिस पे चल रहा है। अगर x एक्सिस पे चल रहा है तो क्या होगा? लेंथ होगा। x एक्सिस पे चल रहा है तो क्या होगा? लेंथ होगा। लेंथ होगा तो डायमेंशन क्या होगा? l होगा। बोलो क्लियर या नहीं? यानी कि हम इसको कह सकते हैं d इंटू एल टू द पावर -4। d इंटू एल टू पावर -4 इसके बराबर आ रहा है, तो d की वैल्यू निकाल सकते हैं डायमेंशन। देयरफॉर डायमेंशन कितना हो जाएगा d का? सर ये l माइनस 2 t माइनस 1 था, l माइनस 2 t माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई, ये नीचे चला जाएगा सर, l टू द पावर -4 नीचे चला जाएगा। अगर l टू द पावर -4 नीचे चला जाएगा तो अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -4 ऊपर आएगा तो +4 हो जाएगा, 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा l 2t माइनस 1। तो हमारा डायमेंशन क्या बन जाएगा? डायमेंशन बन जाएगा l2t माइनस 1। नोट डाउन कीजिए जल्दी इसको। हमारा जो कांस्टेंट d है उसका डायमेंशन कितना बन रहा है? तो उसका डायमेंशन बन रहा है l2t माइनस 1। बोलिए क्लियर है क्या? बात समझ में आया? सवाल देखिए क्या था? सवाल था कि सर स्मॉल n इज इक्वल टू -d n2 माइनस n1 बाई x2 माइनस x1 है। सर ये माइनस क्यों लगा है? ये माइनस बता रहा है कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो बेसिकली घट रहे हैं टाइम के हिसाब से। बात समझ आ रहा है? ये रिड्यूसिंग है, घट रहे हैं, डिक्रीजिंग है, इसीलिए माइनस लगा हुआ है। तो n क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू x एक्सिस इन यूनिट टाइम। कितने नंबर ऑफ पार्टिकल क्रॉस कर रहे हैं, कितने एरिया को कर रहे हैं, कितने टाइम में कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल बाई एरिया बाई टाइम, बाई एरिया बाई टाइम। तो ये हमारा n दे देगा। ये क्या था? ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम थे। कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, कितने वॉल्यूम है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल बाय वॉल्यूम। आए क्या बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं फिर अगले सवाल पे। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो हम लोग कहां कहां डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन करेंगे? तो सबसे पहला कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, जो कि हम लोग कर चुके हैं। क्या करें हैं? कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। दूसरा और कहां करेंगे सर? तो टू चेक करेक्टनेस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, टू चेक करेक्टनेस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। जो भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा है उसके करेक्टनेस को हम वैलिडेट करेंगे कि वो जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का सही है या नहीं है, ठीक है। ये किस में आ जाएगा? एप्लीकेशन में आ जाएगा। अगला क्या है? तो अगला जो है वो हमारा है टू मेक द फॉर्मूला, टू मेक डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, टू मेक डायमेंशनल फॉर्मूला। हम डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएंगे कैसे? तो ये हमारा अगला एप्लीकेशन होने वाला है। बोलिए क्लियर है क्या? टू मेक डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये मेकिंग ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेरिवेशन बेसिकली एक तरह से हो जाएगा। तो डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, ठीक है। हम बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे? डेरिवेट करेंगे, यानी डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। नोट डाउन कीजिए इसको। तो तीन एप्लीकेशन हमारे पास। सबसे पहला कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला एंड टू मेक और टू डिराइव द डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। चलो आगे बढ़े, फिर आगे देखते हैं। अब आया सर अपना सवाल, किस पे बेसिस पे? तो सर उसी के बेसिस पे आया जो अभी हम पढ़ रहे थे डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन में। डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला लिखा है क्या वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं? ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कि वो डायमेंशनली करेक्ट हो फिर भी वो फॉर्मूला ना हो, ठीक है। ध्यान से अभी देखेंगे हम लोग क्या कह दिए सर। हाँ अभी देखेंगे सर। देखिए काइनेटिक एनर्जी, सर इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अगर मैं LHS का बात करूं
तो LHS काइनेटिक एनर्जी है, तो इसका डायमेंशन एनर्जी हो जाएगा, तो वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वर्क का डायमेंशन होगा। वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता था, फोर्स mlt-2 होता था, इंटू डिस्प्लेसमेंट ml2t-2, यही हमारा काइनेटिक एनर्जी का हो जाएगा। हाफ mv² का देखते हैं RHS का। RHS क्या है? हाफ mv²। सर हाफ का तो कुछ डायमेंशन होगा नहीं, m का कितना होता है? m होता है, v² है, v का कितना होता है? lt-1 होता है, इंटू 2 कर देंगे सर, स्क्वायर कर देंगे, क्यों? क्योंकि v² है, तो इसका जब डायमेंशन लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? m L2 हो जाएगा, t⁻⁻2 हो जाएगा। तो ये हमारा RHS का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। सर जो LHS का डायमेंशनल फॉर्मूला था वही RHS का डायमेंशनल फॉर्मूला है, तो हम क्या लिख सकते हैं? सिंस LHS is equal to RHS, therefore dimensionally correct। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। therefore ये जो फॉर्मूला लिखा है आपने ये डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। सर अगला काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2mv² दिया है, कुछ नहीं, इसके बारे में भी देखते हैं जरा। अगर इसका LHS देखें सर, तो LHS इसका क्या है? काइनेटिक एनर्जी। फिर से सर ये एनर्जी इसी का डायमेंशन होगा, तो क्या होगा? ml2t-2 होगा सर। अब अगर सर RHS का बात करेंगे तो RHS देखते हैं सर। RHS क्या है? 2mv²। सर 2 का कोई डायमेंशन होगा नहीं, m का m हो जाएगा, v का lt-1 होता है, स्क्वायर कर दीजिए सर। तो इसका जब डायमेंशन निकालेंगे तो जाएगा ml2t-2। तो यहां पे भी हमें दिख रहा है therefore LHS is equal to RHS। और अगर LHS is equal to RHS है, सो ये भी क्या है? डायमेंशनली करेक्ट है। ये भी क्या है? डायमेंशनली करेक्ट है। ध्यान से देखिएगा, ये भी क्या है? डायमेंशनली करेक्ट है। सर आप इसको भी करेक्ट बोल रहे हैं, इसको भी करेक्ट बोल रहे हैं, मैं फॉर्मूला को करेक्ट नहीं बोल रहा हूं, मैं डायमेंशनल फॉर्मूला को करेक्ट बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला करेक्ट है, इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला करेक्ट है। मतलब ये भी इक्वेशन अगर देखा जाए डायमेंशन के हिसाब से तो ये भी डायमेंशनली करेक्ट है, ये भी डायमेंशनली करेक्ट है। क्यों? क्योंकि सर कांस्टेंट का तो कोई डायमेंशन होता ही नहीं, तो कांस्टेंट आप कुछ भी चिपका दीजिए, उससे तो कोई मतलब ही नहीं पड़ता है। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई अगर डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन दिया है आपको, तो इसका मतलब कोई जरूरी नहीं है कि वो इक्वेशन भी सही होगा। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है, 2mv² नहीं होता है सर। तो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी इनकरेक्ट इक्वेशन ऑल्सो। बात समझ आ रहा है? मे बी इनकरेक्ट इक्वेशन ऑल्सो। आगे बढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mv² sin थीटा। सर जरा इसको देखते हैं। यहां पे अगर LHS देखा जाए तो LHS फिर से अपना क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा? डायमेंशन वही हो जाएगा सर, ml2t-2 हो जाएगा सर। RHS को देखा जाए तो RHS क्या है? RHS है सर mv² sin थीटा है सर। sin थीटा को अगर देखा जाए तो सर ये डायमेंशन लेस होता है। अगर ये डायमेंशन लेस होता है तो ये मास का कितना हो जाएगा? m हो जाएगा। v का कितना हो जाएगा? lt-1, जिसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा ml2t-2। देयरफॉर हम कह देंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS है। सो ये भी डायमेंशनली करेक्ट है। ये भी डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं? ये भी डायमेंशनली करेक्ट है। सर ये क्या मजाक चल रहा है? काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² भी है, काइनेटिक एनर्जी 2mv² भी है, काइनेटिक एनर्जी mv² sin थीटा भी है। ऐसा कैसे हो सकता है सर? बिल्कुल नहीं हो सकता है। लेकिन अगर कोई कहे डायमेंशनली तो बिल्कुल हो सकता है। आया क्या बात समझ में? तो अगर डायमेंशनल फॉर्मूला का बात चल रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो इक्वेशन भी सही हो। अगर कोई कह रहा है कि डायमेंशनली वो करेक्ट इक्वेशन है, इसका मतलब कोई जरूरी नहीं है कि इक्वेशन जो दिया है वो इक्वेशन करेक्ट हो। डायमेंशनली करेक्ट हो सकता है, बट कोई जरूरी नहीं है कि इक्वेशन जो दिया है वो भी करेक्ट है। आया बात समझ में? चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी इनकरेक्ट इक्वेशन। मे बी इनकरेक्ट इक्वेशन। सर वो इनकरेक्ट भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि करेक्ट हो। अभी हमने ऊपर देख लिया है, मतलब पिछले स्लाइड्स में देख लिया है। डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन इज ऑलवेज इनकरेक्ट इक्वेशन, इज ऑलवेज इनकरेक्ट इक्वेशन, इज ऑलवेज इनकरेक्ट इक्वेशन, इज ऑलवेज इनकरेक्ट इक्वेशन। अगर सर डायमेंशनल फॉर्मूला ही अगर देख रहे हैं LHS RHS के बराबर नहीं आ रहा है तो क्या वो इक्वेशन सही रहा होगा? नहीं, वो इक्वेशन ही गलत रहा होगा। तो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी इनकरेक्ट इक्वेशन एंड
डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन इज ऑलवेज इनकरेक्ट इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। तो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी इनकरेक्ट इक्वेशन, इनकरेक्ट इक्वेशन भी हो सकता है, करेक्ट इक्वेशन भी हो सकता है। ठीक है, डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो ऑलवेज इनकरेक्ट होगा। ठीक है, ऑलवेज इट विल बी इनकरेक्ट। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो तो आगे बढ़ते हैं। चलो, तो ये रहा हमारा अगला सवाल। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि चेक वेदर द फॉर्मूलाज आर डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। हमें चेक करना है कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला दिया है वो करेक्ट है कि नहीं है। तो कैसे चेक करें सर, देखिए अगर एलएचएस का बात करें तो एलएचएस क्या है, एलएचएस है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, मत लगा देना यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर, दिया हुआ है पहले से ही कुछ ना कुछ। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी अगर एलएचएस है तो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है यानी कि इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी यानी कि वर्क वाला जो डायमेंशन था वही रख दो। वर्क का डायमेंशन क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि ml2t-2। अगर आरएचएस का बात करें तो आरएचएस अपने पास क्या है, आरएचएस अपने पास है हाफ mv3। अगर डायमेंशन का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, m का m रह जाएगा, हाफ का डायमेंशन कुछ नहीं होगा, छोड़ देंगे। v अपना वेलोसिटी है तो lt-1 तो ये हो जाएगा ml3t-3। तो हमें दिख गया देयरफॉर LHS इज नॉट इज इक्वल टू RHS। LHS अगर RHS के बराबर नहीं है देयरफॉर हम क्या देंगे कि डायमेंशनली इनकरेक्ट है। डायमेंशनली क्या है, इनकरेक्ट है। आया क्या बात समझ में, ये डायमेंशनली क्या है, इनकरेक्ट इक्वेशन है। चलिए जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं फिर आगे। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh sin थीटा। चेक करना है आपको फिर से कि क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। चलिए चेक करते हैं। अगर LHS का बात करें तो सर ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी यानी कि फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो यानी कि वर्क का डायमेंशन रख दो तो ml2t-2। ठीक है, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन तो mlt-2, डिस्प्लेसमेंट इनटू कर देंगे तो L2 हो जाएगा। फिर आते हैं RHS में। RHS क्या है, mgh। सर m का डायमेंशन m, g क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि एक्सेलरेशन lt-2 रखना है। h क्या है अपना हाइट होता है, इसका डायमेंशन क्या होगा, l होगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा ml2t-2। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है। सो डायमेंशनली करेक्ट है, सो डायमेंशनली करेक्ट है। आया क्या बात समझ में, ये इक्वेशन जो है ये डायमेंशनली कैसा है, करेक्ट है। क्या सर ये इक्वेशन जो दिया है ये सही भी है, सर नहीं बता सकते, नहीं बता सकते सर, नहीं बता सकते, क्योंकि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट इक्वेशन, मे बी इनकरेक्ट इक्वेशन, हमें नहीं पता सर। ठीक है, अगला चेक करते हैं। अगर सर LHS का बात करें तो यहाँ पे भी LHS क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। इसका भी क्या हो जाएगा डायमेंशन, सेम ml2t-2 हो जाएगा सर। अगर RHS का बात करें तो RHS हमारे पास है सर mgh sin थीटा। सर साइन थीटा ये तो पूरा का पूरा डायमेंशनलेस होगा। अगर ये पूरा का पूरा डायमेंशनलेस होगा तो m का रख दो m, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो lt-2 और h की जगह हाइट है तो डायमेंशन l हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ml2t-2। सर जो LHS है वही RHS है क्या, हाँ, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। सो ये भी क्या हो जाएगा, डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा। सो ये भी क्या हो जाएगा, डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा। बोलिए आया क्या बात समझ में। तो क्या आप देख के बता सकते हैं कि कौन सा इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, कौन सा इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है, कैसे हम किसी भी कांस्टेंट का या किसी भी वेरिएबल का हम डायमेंशन निकाल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से, क्या ये सब कर सकते हैं अब, इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं, वरना बहुत लंबा क्लास खिंच जाएगा। तो मिलते हैं अब अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में हमारा क्या क्या बच गया है सर, हमने करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला का चेक किया अभी। अगर इसका कुछ सवाल बच गया होगा तो इसका सवाल करेंगे, एल्स हम लोग सीधे अब बढ़ेंगे डेरिवेशन की ओर। फॉर्मूला का डेरिवेशन करना, कैसे हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला डेरिवेट करेंगे, क्योंकि 90 to 95% जो क्वेश्चंस आते हैं जेईई वगैरह में वो डायमेंशनल फॉर्मूला के डेरिवेशन से आते हैं। क्लियर है, चलो तो मिलते हैं फिर अगले दिन अगले टॉपिक पे। टिल देन टेक केयर।